इन 3 बातों से जीवन की सारी समस्याएं हल हो जाती हैं। पहला, मुझे कुछ नहीं चाहिए। दूसरा, प्रभु अपने हैं। और तीसरा, सब कुछ प्रभु का है। यही जीवन का सत्य है। इसको स्वीकार करने से उदारता, स्वाधीनता और प्रेम प्राप्त होगा। अगर परमात्मा के मानने वालों को परमात्मा की याद नहीं आती और करनी पड़ती है, ये कोई कम दुख की बात है? ये कम आश्चर्य की बात है? अरे, मरे हुए बुजुर्गों की याद आती है आपको, गए हुए धन की याद आती है आपको, तो परमात्मा इतना घटिया हो गया कि उसकी याद आपको करनी पड़े? याद नहीं आती है इसलिए कि आप उसे अपना नहीं मानते। जिस समय अपने दोष का दर्शन हो जाए, समझ लो कि तुम जैसा विचारशील कोई नहीं। और जिस समय परदोष दर्शन हो जाए, उस समय समझ लो कि हमारे जैसा कोई बेसमझ नहीं। अपने दोष का दर्शन अपने को निर्दोष बनाने में समर्थ है, और परदोष दर्शन अपने को दोषी बनाने में हेतु है। परमात्मा को अभी न मानना बड़ी भारी भूल होगी। अपना न मानना उससे बड़ी भूल होगी, और अपने में न मानना सबसे बड़ी भूल होगी। प्रभु अपने में है, अभी है और अपने हैं। इससे परमात्मा मिल जाएगा। याद रहे, और कुछ भी अपना है और परमात्मा भी अपना है। ये दोनों बातें एक साथ नहीं होती। जब तक हम और कुछ भी अपना मानते हैं, तब तक तो मुख से कहते हुए भी हमने सच्चे हृदय से भगवान को अपना नहीं माना। यही इसकी पहचान है। सर्वसमर्थ प्रभु साधक का भूतकाल नहीं देखते, उसकी वर्तमान वेदना से ही करुणित हो अपना लेते हैं। वे अपनी वस्तु को सदैव देखते रहते हैं। उन्होंने कभी भी तुम्हें अपनी आंख से ओझल नहीं किया। साधक भले ही उन्हें भूल जाए, पर वे नहीं भूलते। जिसकी जो वस्तुएं हैं उसे वह देखता ही है, संभालता ही है। अपनी रचना से क्या रचयिता अपरिचित होता है? कदापि नहीं। भगवान का कोई एक ठिकाना नहीं है। ऐसा नहीं है कि संसार अलग हो, तत्व ज्ञान अलग हो, भक्ति अलग हो और भगवान अलग हो। सब मिलकर जो चीज है उसी का नाम भगवान है। जो किसी का नहीं अथवा जिसका कोई नहीं, उसके भगवान अपने आप हो जाते हैं, क्योंकि वे अनाथ के नाथ हैं।